अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सचितानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीताम्बरालं कृतपृष्ठभागं भस्मावगुण्ठाकिलरुक्मदेहं विद्युत् सदा पिङ्गटाभिरामं श्रीदत्तयोगीशमनतोऽस्मि। शङ्खचक्रगदा पाणे द्वारकानीलायजत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष लक्ष्मां शलां गताम्। ओम नारायण परा वेदा देवा नारायण रंगजा नारायण परा लोका नारायण परा मका नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत ध्यान हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुल जन प्रभुवत्सलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आदि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अनादि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ज्योति स्वरूप आदि शक्ति स्वरूप परम सिद्धाता चरण कमलेभ्यो नमः। कोई है क्या क्वेश्चन? एक मन में प्रश्न है, मैंने अपने आसपास भी अनुभव किया है। जीवन भर हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब बुढ़ापे में आते हैं या कुछ ऐसी स्टेज पे आते हैं तो सबसे पहले भगवान का नाम ही भूल जाते हैं। कहने के बावजूद भी याद ही नहीं आता। तो ऐसा आज मैं अपने होशोहवास में हूँ, तो आज ऐसा हम क्या करें कि बुढ़ापे में जब जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत है उनके नाम की, तो वो नाम हमसे ना भूलें। देखो, नाम की जो सिस्टम है ना, वो कैसे काम करती है। नाम शुरुआत मन से लिया जाता है और जबान से लिया जाता है। जबान वाला नाम आस्ते आस्ते मन में रहता है। मन वाला जबान जो चलता है मंत्र, वो आस्ते आस्ते चित्त में आता है, और जब तक चित्त में नहीं रहेगा तब तक वो भूलता ही रहेगा। ये चित्त में आना बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन है चित्त में कौन सा नाम आया, क्वेश्चन मार्क यहां पे है। कबीर ने एक दोहे में लिखा है, राम राम हर को कहे राम बने न कोय। उसका पूरा दोहे का मीनिंग ये था कि जो गुरु के द्वारा मंत्र दिया जाता है वो ही तुम्हारे चित्त में बसता है, बाकी कोई बसेगा नहीं। तुम सारी जिंदगी राम राम जपते रहो, ओम नमः शिवाय जपते रहो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वो तुम्हारे मन में टिकने वाला ही नहीं। वो धुल जाएगा आज नहीं कल। गुरु वाला नाम जो होता है, जो गुरु नाम देता है, वो क्यों तुम्हारे चित्त में जाके टिकता है? क्योंकि गुरु जब तुम्हें दे रहा होता है उसी समय जाकर के वो चित्त के अंदर बैठ जाता है। फिर उसको इग्निशन देना पड़ता है। इग्निशन तुम्हारे को प्रैक्टिस का देना पड़ता है। जैसे कार में बैटरी ऑलरेडी है, तुम्हें सिर्फ कार में बैठना और इग्नाइट करना है। अभी अगर तुम्हें बैटरी भी डालनी पड़े, पहिए भी डालने पड़े, गाड़ी भी डालनी पड़े, स्क्रीन भी डालना पड़े, फोटो वो क्या कहते हैं गेट्स भी, उसके दरवाजे भी डालने पड़े, तुम बाहर नहीं पा सकोगे। तो कौन सा नाम जाकर के हृदय में रमता है, पहले उस बात को समझो। जो गुरु का दिया हुआ नाम है सिर्फ वही रमता है, बाकी सब नाम भूल जाएंगे। ये याद रखना पहला क्वेश्चन। अब रमे कैसे? क्वेश्चन ये है, मैंने जितना समझा है अपने गुरु के चरणों में, प्रायोरिटी देने से वो रम जाता है। क्या? वैसे नहीं रमेगा। क्या? आज अगर मेरी दोस्ती सपोज किसी से भी हो जाती है, अगर मैं उसको दिन रात मिलता रहूंगा, वो मरने राम तक मेरे पास वो नाम याद रहेगा। और कुछ नहीं, कभी कभी याद कर लूंगा वो दोस्त था।
तो नाम जो है प्रायोरिटी देने से आता है। अब प्रायोरिटी कैसे दी जाती है, करेक्ट है? मैंने प्रायोरिटी के तरीके बना रखे हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मैंने प्रायोरिटी के कैसे तरीके बनाए, जब आशीर्वाद देना हो तो नारायण बोल दो, तो ऑटोमेटिकली हो गया, वो घट में बैठ गया, वो यहां बैठ गया। अभी कोई गलती से मेरे चरणों में गिर भी गया ना तो भी नारायण निकलेगा। या उसने मुझे पाँव नहीं पड़ा, गलती से गिर गया तो भी नारायण ही निकलेगा। तो वो प्रायोरिटी बेस्ड हो जाता है। तो प्रायोरिटी बेस्ड नाम जो होता है गुरु का, जब उसको धारण किया जाए तो वो जाकर के चित्त में बैठ जाता है। जब वो चित्त में बैठ जाता है तो फिर वो परमानेंट रहता है। जैसे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पति का नाम तुम्हारे चित्त पे बैठ गया, क्या? जैसे ही तुमने शादी की, तुम्हारे पति का नाम तुम्हारे चित्त के अंदर बैठ गया। अभी तुम्हारे को रात को नींद में कोई आधी रात की नींद, जबरदस्त नींद हो, उसमें भी कोई उठाए तेरे पति का नाम क्या, एकदम याद आ जाएगा, एकदम एक सेकंड से याद आ जाएगा, क्योंकि उसको तुमने चित्त में बसा दिया। उसी तरीके से भगवान का नाम वो चित्त में जाता है जो गुरु का दिया हुआ हो, और फिर वो निकलता नहीं है, वो मरने दम तक नहीं निकलता। जैसे अजामिल ने मरते मरते उसको, अजामिल की स्टोरी सुनी है आपने? क्या थी, सुनी है ना? उसको एक वैश्या से प्यार हो गया था, उसमें से उसको 10 बच्चे हुए। तो एक संत उस गांव में आया, उस संत को चिढ़ाने के लिए कि महाराज आपको खाना खाना है, उस घर में जाके खा लो। किसी ने ऐसे रास्ता दिखा दिया था, वो उधर गया, वो खाना खाने लगा। खाते ही उसको जब पता लगा ये तो वैश्या थी और मेरे को इसके घर में खाना खाने के लिए भेज दिया। अब संत था, संत तो कहते हैं मुझे, मैंने खाना खाया, मुझे तो कुछ दे के जाना पड़ेगा। अजामिल को बुलाया, अजामिल को बोला देख सीधी बात है, तेरी बीवी पेट के साथ है ऑलरेडी, जो उसमें से बच्चा पैदा हो उसका नाम सिर्फ नारायण रख देना, क्या इतना कर दे। उसने नारायण नाम रख दिया। अब उसका मोह उस बच्चे में इतना था कि नारायण को कुछ भी हो जाए ना, वो फटाफट भागता था, नारायण 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 कहता भागता था। तो मरने में वक्त जब वो मरने जा रहा था तो उसका बच्चे में मोह था, तो उसने उसको बुलाया, उसको बुलाने से वो नारायण आ गया। तो नाम की महिमा तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर कौन सा नाम चित्त में जाके बसता है वो मेन है। मेरे हिसाब से गुरु मंत्र ही चित्त में बसता है, जो मैंने देखा, और वो ही काम करता है। ठीक है, और कुछ? हमने अपने जीवन में देखा आज तक हाँ 20-25 साल जो हम आपके साथ हैं, गुरु जी के साथ हैं, कि उद्धार इंसान का गुरु ही करता है, चाहे आप भगवान को कितना भी पूछो, भगवान ये कृपा करता है कि वो गुरु से मिला है। एक सवाल ये उठता है कि जिनको गुरु नहीं है पर वो भगवान को मानते हैं और उनके काफी काम सबसे यहाँ भी हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको भगवान से गुरु मानना चाहिए, या उनको उनके जीवन में गुरु कैसे आए? और दूसरा प्रश्न ये है, जिन्होंने गुरु किया है, गुरु का नाम लिया है, उनको आगे और क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गीता में इस बात को लिखा है कि अगर गुरु नहीं है और तुम भगवान को भी मानते हो तो वो भी तुम्हारा फल सेव है। ऐसा नहीं है। आज इतने गुजराती लोग हैं कृष्ण के मंदिरों में, श्रीनाथ जी इधर उधर मानते हैं, तो क्या उनका भला नहीं होगा? क्या 100% होएगा? क्यों नहीं होएगा? वो क्यों मान रहे हैं जिनकी जिंदगियों में गुरु नहीं है? करेक्ट है। पर इसमें सिर्फ एक फर्क होता है गुरु होने से। परमात्मा जैसे एक क्या कहते हैं, परमात्मा कहता है, जब परमात्मा से बहुत ज्यादा प्यार होने, परमात्मा को 2-3 तरीके से माना जाता है, चलो इस तरह ले लेता हूं। एक तो लोग फॉर्मेलिटी से मानते हैं, भाई कृष्ण जो है हमारे कुल के देवता है, हमारे माँ बाप छोड़ के कहते हैं ये तो हमारा काम है मानना। दूसरा, जब उनके घर कोई पोजीशंस ऐसी होती है उसकी वजह से मानते हैं, जैसे आज क्या कहते हैं जन्म हो गया, डेथ हो गई, कोई बच्चा पैदा हो गया, उस तरीके से मानते हैं।
भगवान उसमें भी राजी है, कोई मना तो नहीं करता। पर भगवान क्या कहता है कि जो मेरे लिए एक बारी भी रोता है या जो मुझे पाने की इच्छा रखता है, पहली बात तो सुनो, जितने भी लोग परमात्मा को ये क्या कहते हैं, पूजा करते हैं, जरूरी नहीं है वो परमात्मा को पाने की इच्छा कर रहे हो। प्रॉब्लम वहां है। आज यहाँ पे लोग मंदिर में आते हैं, जरूरी थोड़ी है, आज एक बार भी नहीं उन्होंने लक्ष्मी नारायण को बोला होगा भगवान कि तू मूर्ति में बैठा है, तू सामने कब आएगा। एक बारी भी नहीं बोला होगा, चाहे तुम 1,00,000 साल आते हो, तुम्हारे मन से निकलेगा ही नहीं, एक के मुंह से नहीं निकलता है। तो जब तुम्हारे अंदर से निकलता नहीं है तो वो गुरु भेजेगा क्यों? मैं तो बोलता था भगवान को, ये सत्य, मैं बोलता था कि मैं तेरे को पत्थर में कब तक देखता रहूंगा, मैं ऐसे ही देखता रहूंगा जिंदगी भर, सामने कब आएगा। मैं सच बताऊं, मैं जब छोटा था 6-7 साल का, मैं ऐसे ही सोचता था। मैं कृष्ण की फोटो के आगे उसको गालियां देता था। क्या देता था? सच बताओ कि क्या फायदा तेरा, उल्टा होकर के चल रहा है तू, मुंह उधर करके चलता है, तेरे को मिलता क्या है। ऐसे बात करता था मैं कृष्ण के साथ। मैं जाकर के वो मंदिर में बैठ गया बाके बिहारी, गुरुजी पीछे खड़े थे, तो मैंने बाके बिहारी को रो करके बोला, क्या फायदा तेरा, दिखता तो तू है नहीं, नजर तू आता नहीं, पत्थर बन करके तू खड़ा रहता है, जिंदगी हो गई तेरे को याद करते करते। ऐसे ही मैंने बोला, और मेरे आंखों में आंसू थे, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरी कान में आवाज आई कि मैं तेरे सामने आऊंगा। क्या? मैं तेरे सामने आ गया। मैं आकर के सो गया। गुरुजी रात को मेरे साथ सोए हुए थे, कहते गोविंद तू बाके बिहारी में क्या कह के आया? उनको तो पता लग गया। मैं कहा जी मैं ऐसे ऐसे कह के आया। कहते यार फिर तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। मुझे कहते ऐसे कहते, फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे कहने का अर्थ यह है कि कोई भी मंदिर के अंदर भगवान को पाने के लिए नहीं आता है। प्रॉब्लम वहां है सबसे ज्यादा। चाहे तुम चर्च में चले जाओ, कोई भी क्राइस्ट को पाने के लिए नहीं आता है। गुरुद्वारे चले जाओ, गुरु नानक को एक बारी भी किसी ने नहीं बोला था हे गुरु नानक तू सिर्फ किताबों में बैठा है, तू मेरे को दिखाई तो दे। कब तक तेरी किताबों की पूजा करते रहेंगे? एक बारी भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता। तो भगवान कहता मैं क्यों आऊंगा भाई, जब तुम्हारे मन से निकलता ही नहीं है तो मैं आऊंगा क्यों? तो क्वेश्चन यहां इन्होंने अक्षर ये बोला कि जिस आदमी के गुरु नहीं होते वो भगवान से तो बोल सकते। अच्छा भगवान की फिर खासियत क्या होती है? भगवान ये कहता है कि तुम मुझे बिना ज्ञान के नहीं पा सकते। क्या? तुम्हें मेरे पास आने के लिए वो नजर चाहिए और वो ज्ञान चाहिए। कहते वो सुबह तुम्हें गुरु ही दे सकता है, और वो गुरु दे सकता है जो कृष्ण जैसा गुरु हो। क्या हो? या भगवान राम जैसा गुरु हो, वो तुम्हें दे सकता है वो नजर। आम गुरु नहीं दे सकता। आम गुरु में फर्क है, कई कथावाचक होते हैं, कई शास्त्रार्थ करने वाले होते हैं, और जो रियल गुरु होते हैं जो परमात्मा से मिलवाते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। उसके लिए भगवान के आगे रोना पड़ता है। क्या? कि मुझे अपने जैसा कोई गुरु दिला दे, हे भगवान मुझे कोई अपने जैसा गुरु दिला दे, हे भगवान मुझे कोई अपने जैसा गुरु दिला दे। ये तुम्हें रोना पड़ेगा। जब ये रोना तुम्हारा सार्थक होएगा तब वो तुम्हारे पास गुरु भेजेगा, फिर वो गुरु तुम्हें ज्ञान देगा, फिर उस गुरु ज्ञान से तुम परमात्मा की वो दृष्टि देख सकोगे। बाप को पहचानने के लिए कि बाप क्या होता है, बाप पहले तुम्हें बनना पड़ता है। जब तुम बन जाते हो तो तुम्हें याद आता है यार हमारे बाप ने भी हमारी ऐसी मेहनत की हुई। जब तक तुम बाप नहीं बनते हो तुम्हारे को बाप की कदर नहीं रहती। सेम वे भगवान है, कहते जब तक तुम मेरी तरह नहीं देखेगा मेरी चीज को, तब तक तेरे को मेरी कदर ही नहीं होगी।
और वो नजर सिर्फ गुरु ही दे सकता है। क्या? और कोई नहीं दे सकता। मां जब खुद, लड़की जब खुद मां बनती है तो उसको पता लगता है उसकी मां ने कितने दुख सहे होंगे उसके लिए। उससे पहले उसे पता ही नहीं। उसको ज्ञान शादी के बाद होता है। अब शादी के बाद कब होता है? उसको पति पहले मिले तो ज्ञान होएगा, यहां पे गुरु मिले तो ज्ञान होएगा। तो तुम्हें को भगवान का दर्द का एहसास होएगा, गुरु के दर्द का एहसास होएगा, नहीं तो होएगा ही नहीं। इसीलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तो इसने क्वेश्चन ये पूछा कि भगवान उनके काम करते करते, बिल्कुल ये तो गीता में भी लिखा है कि जिस आदमी के पास गुरु नहीं है, भगवान कहता है मैं उसके काम करता हूं। सब काम करते हैं, पीर भी काम करते हैं, फकीर भी काम करते हैं, साईं बाबा भी काम करेंगे, सब काम करेंगे, पर ज्ञान नहीं देंगे तुम्हें। क्या? चांस नहीं, ज्ञान नहीं देंगे। और ज्ञान के बगैर परमात्मा की पहचान नहीं है। इसीलिए गुरु जरूरी है। सिंपल। एक जिज्ञासा और थी कि गुरु धारण करने के बाद वो जिज्ञासा, वो तड़प या वो जो भगवान को पाने की इच्छा, ये हमें अपने गुरु से मांगनी पड़ती है या वो स्वयं समय देख के हमें दे देते हैं? देखो, यहां तो पिछले जन्म के संस्कार उठ करके आ जाए तो वो प्रेम इतना जागृत होता है। कोई मेरा हो सकता है पिछले जन्म का कोई संस्कार ऐसा गुरु जी के साथ अटक गया जिसकी वजह से निकला है। करेक्ट है। या दूसरा तरीका ये है, किसी संत की सेवा करते 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 ये संस्कार अंदर पैदा हो जाता है। मैं उस दिन बता रहा था नारद मुनि का। नारद मुनि से पूछा गया कि तू ब्रह्मा का बेटा बना कैसे? बताइए मैंने बात। कहता तू ब्रह्मा का बेटा बना कैसे, हमें तो समझ ही नहीं आती है। नारद मुनि से किसी ने पूछा, कहता क्या था कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था। क्या? नौकरानी का बेटा था। मेरी नौकरानी जो जूठन बचते थे लोगों के घरों के, वो खाना लेके आती थी और मैं वही खाता था। कहता है एक बार क्या हुआ, सप्तऋषि लोगों ने एक टेंट लगाया और चौमासे की पूजा की। चौमासा पता है क्या होता है? क्या होता है? असली चौमासा होता है फरवरी में। ये इलाहाबाद के प्रयागराज पे उसका मेला लगता है और जितने भी घरों के बुजुर्ग हैं वो अपना घर छोड़ करके संतों की सेवा के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां संत आकर के बैठते हैं। ओरिजिनल वहां लगता है, आज भी लगता है, फरवरी के महीने में लगता है। मार्ग मेला कहते हैं उसे। आप सही कह रहे हो, मार्ग मेला कहते हैं उसे। और पूरे फरवरी के अंदर सब आदमी सिर्फ जमीन पे सोएंगे और सब उसको बहुत अच्छा मेला होता है, बहुत बढ़िया मेला होता है। वहां अच्छे अच्छे संत आते हैं मार्ग मेला। तो कहते हैं एक बार मार्ग का मेला लगा हुआ था। मेरी माँ जो है वो सप्तऋषियों के वो जो टेंट लगा हुआ था उसमें वो खाना बना जो भी उनका जूठा बचता था वो ले आती थी, मैं खाता था। कहते खाते खाते संतों का जूठा खाते खाते मेरे अंदर भगवान के लिए इच्छा पैदा हो गई। कहते संत तो चौमासे के बाद चले जाते हैं। कहता कुछ थोड़ी दूरी पे जाकर के 5-10 किलोमीटर पे वो संतों ने फिर जाकर के एक टेंट लगा दिया और वहां जाकर के बैठने लग गए। कहता मुझे आदत पड़ गई जूठा खाने की उनका। तो मैंने अपनी माँ से बोला कि मैं वहां जाकर के रहना चाहता हूँ। कहते खबरदार रहे। कहते रात को मैंने भगवान से प्रार्थना की कि इस माँ से मेरा छुटकारा दिला दे ताकि मैं संतों के पास जाकर के रहूं। रात को सांप ने उसकी माँ को काट दिया और वो मर गई और वो सीधा संतों के पास चला गया। संतों के पास ही सेवा करता था, खाता था, पीता था, सब कुछ करता था। एक दिन सप्तऋषियों को दया आ गई, आशीर्वाद दे दिया, जा तू ब्रह्मा का बेटा बन करके पैदा होगा। कहता इसीलिए मैं पैदा हुआ।
तो यहां तो ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें आदमी जो है निकल आए। पर मेरे हिसाब से जो मेरे को दिखता है, परमात्मा की दृष्टि पाने के लिए संतों की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण है कि परमात्मा जो संत है ना, उनके अंदर नाम छिपा हुआ होता है और नाम ही भगवान है, और भगवान उनकी दिन रात उनकी नजरदारी करता रहता है, संतों की बिल्कुल दृष्टि से उनको संभालता रहता है। तो जब उसकी सेवा कर रहा होता है उसको भी संभाल लेता है। एक बहुत संत ने मुझे बहुत पहले कथा सुनाई थी, 2007 की बात है, और कथा सुनाई थी जीयर स्वामी जी, जो हैदराबाद के, जिन्होंने वो मूर्ति लगाई है अभी रामानुजाचार्य की। तो जीयर स्वामी जी बैठे थे तो बता रहे थे कथा। कहते क्या था कि एक बारी एक आदमी अमेरिका ट्रैवल कर रहा था, उसने बैग पैक की। कहता पता नहीं कहां गलती से चूहा आया, बिस्किट पड़ा था, वो बिस्किट खाने के चक्कर में वो चूहा भी पैक हो गया, उसके अंदर पहुंच गया, वो भी अमेरिका, चूहा भी। कहता बस गुरु के साथ यही खेल होता है, उसकी बैग में बैठ जाओ, जहां वो पहुंच जाएगा पहुंच जाएगा। तुम्हारे से न टिकट ली जाएगी, न तुमसे प्लेन का किराया, न तुम्हारे पास प्लेन का किराया है, न तुम्हारे पास पासपोर्ट है, सिर्फ तुम्हारे को चूहा बन करके उसकी बैग में बैठना है, अपने आप पहुंच जाओगे। ये है सिस्टम, जितना मैं समझाऊं शास्त्र, बाकी करने वाला करता, मैं भी उसकी शरण में, तुम भी उसकी शरण में, कोई दिक्कत ही नहीं। और कुछ भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। कहता है परमात्मा जिस तरह समझाता है, यहाँ पे चाइनीज विस्परिंग नहीं चलेगी, एक ने एक कहा फिर दूसरे तक डिफरेंट बात पहुंच जाती है, फिर तीसरे तक डिफरेंट। भगवान कहता है जैसा मैंने अर्जुन को समझाया है वैसा गोविंद तेरे को समझना पड़ेगा, उसी भाव से, उसी लैंग्वेज से, उसी सिस्टम से। तू उसमें अपने वर्ड्स नहीं ऐड कर सकता। अगर तेरे में ये नॉलेज की, अगर ये तेरे अंदर नॉलेज नहीं है तो तू जबरदस्ती शास्त्र मत पढ़ और ना ही किसी को समझा। अगर तू समझ सकता है तो ही समझाना, नहीं तो मत समझाना। इसलिए गुरु की जितनी वाणी मैंने समझी है, मैंने वैसे ही तुम्हें समझाई है। मैंने उसमें कोई भी अक्षर कभी आज तक ऐड नहीं किया है। ये सत्य परमात्मा के आगे मैं बोल रहा हूं, न घटाया है न बढ़ाया है। जैसे उन्होंने मुझे समझाया मैंने वैसे ही समझाया, उसी लैंग्वेज में समझाया और उसी भाव में समझाया। तो कृष्ण कहता है जैसे तुम्हारे को शास्त्र मैंने समझे हैं वैसे ही तुम्हें समझाने पड़ेंगे। तुम उसमें इफ्स और बट्स अपने नहीं लगा सकते। दोबारा पढ़ो। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है यही सारे शास्त्रों का सार है। कहते हैं सार मीन्स उसका तथ्य यही है, उसका जूस यही है। कि आगे पढ़ो। और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। ठीक है, आगे चलो। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाए। कहता है दिव्य ज्ञान तुम्हें तब होगा जब तुम मेरी भाषा के अंदर टीका टिप्पणी नहीं करोगे, जैसे मैंने समझाया है वैसे समझोगे। रामायण को जैसे मैंने समझाया वैसे तुम समझोगे। अब वैसे समझने के लिए गुरु चाहिए। क्या चाहिए? अब एक मेरी बात सुन लो। आज फिजिक्स का हम किताब पढ़ते हैं, वो प्रोफेसर जिसने फिजिक्स लिखी माइट भी 40 साल पहले लिखी, 50 साल पहले लिखी, पर हर लेक्चरर जो है डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करता है। खत्म नहीं, जैसे उसने समझी
अगर वैसे तुम समझा सकते हो तो तुम्हारे को ज्ञान है, नहीं तो नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है। वैसे तुम समझा सकोगे तो ज्ञान है, नहीं तो खत्म। आगे चलो। दूसरे शब्दों में भगवान ने इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने के से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। कहता है इस प्रकृति का गुण माया है। कहता है इस माया से तभी निकल सकता है जब वो परमात्मा की दिव्यता को समझे। क्या? अभी दिव्यता कैसे समझी जाती है? इस दिव्यता को समझने के तरीके मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं कैसे भगवान को और गुरु को समझता हूं, वैसे मैं कोशिश यही की है कि 30 साल में मैंने जैसे गुरु को मैंने माना है वैसे तुम मानो। ये मैंने कोशिश की है। माना या नहीं माना वो मेरे हाथ में नहीं है, पर मैंने ये जरूर चाहा है कि जैसे मैंने गुरु को माना है वैसे ही तुम मानो, और या जैसे दृष्टि से मैंने देखा है गुरु को वैसे ही दृष्टि से तुम देखो। अभी एक बेटी जो है वो मां को किस रूप में देखती है, पहले इसको समझो। मां है, मांगने जाऊंगी, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, फिर थोड़ी बड़ी होती है, मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी, उसके वेरिएशंस चेंज होते हैं। और बड़ी होती है, बॉयफ्रेंड रखेगी, फिर कहेगी मेरे को जब समय आएगा तब मैं बताऊंगी, मैं अभी क्यों बताऊं। उसके वेरिएशंस चेंज होते हैं। पति है, वो पत्नी की भी वेरिएशंस के हिसाब से चेंज होता रहता है। बाप भी चेंज होता है, मां भी चेंज होती है। करेक्ट है। पर अगर जब 8 साल की बेटी थी, उसने मां को जिस हिसाब से देखा और वो 21 साल की हो वैसे ही उसी हिसाब से उसी मां की सेम नजर रहे, ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उसने मां की पोजीशन को समझा ही नहीं है, इसीलिए उसकी वेरिएशंस चेंज होती रहती है। अगर वो मां की पोजीशन को समझ जाए तो उसकी वेरिएशन चेंज नहीं होगी। उसी तरीके से जो भगवान और गुरु को एक बार समझ गया, उसकी वेरिएशन चेंज नहीं होती है। हमारी चेंज होती है डिमांड्स के हिसाब से। पहले आएंगे गुरु जी के पास, गुरु जी हमारा ये काम है, ठीक है। बहुत नजदीक हो गए गुरु जी के, गुरु जी मेरी सलाह है आप जाकर के आराम करो। अब गुरु को सलाह देने लग जाता है, उसको वो वेरिएशन भूल ही जाती है कि तेरा बाप है, तेरा गुरु है। वो चेंज हो जाता है। थोड़ा और बड़ा होएगा, कहेगा इस आश्रम को तो चला ही मैं रहा हूं, मेरे बगैर तो ये आश्रम चलेंगे। जब तू यहां आया था 20 साल पहले, तू भीख मांगने आया था, आश्रम चलाने आया था क्या? उसकी वेरिएशंस चेंज होती रहती हैं। उसी तरीके से गुरु की भी वेरिएशन फिर शिष्य की तरह चेंज हो जाती हैं। छोड़ जाने दे, छोड़ जाने दे इसको। दिव्य शास्त्र को समझना बड़ा मुश्किल काम है। अगर इसकी वेरिएशंस तुमने सेम रखी जैसी तुम्हारी बचपन में थी तो ही तुम पाओगे। मैंने गुरु के आगे कभी भी अपनी वेरिएशन चेंज नहीं की। आज भी तुम गांव में चले जाओ, गुरु जी के सब लोग यही कहेंगे गोविंद जो 40 साल पहले था आज भी वही है। ऐसा कहते या नहीं कहते हैं? मैंने वेरिएशन चेंज ही नहीं की। मेरे लिए आज भी गुरु की वही नजर है, 40 साल पहले भी वही थी। मेरे यहां भगवान की नजर सेम थी, आज भी सेम है, वो है सेम, कोई चेंज ही नहीं। ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हारे को जिंदगी में, जब तुम गुरुओं के साथ बैठते हो, संतों के साथ। ये भी हो सकता है कि तुम देवता बन जाओ और देवता बनने के बाद गुरु जी से जो है तुम नाराज हो जाओ, जबकि तुम ये भूल जाओगे कि देवता तुमको गुरु जी ने बनाया। मेरे गुरु जी कहते थे मैं किसी को देवता 1 सेकंड में बनाता हूं। मैंने कहा गुरु जी कैसे बनाते हो ये तो बताओ। कहता ले ले, एक गेरुए कपड़े लिए यूं पकड़ा दिए किसी को, क्या आज से तू गेरुए कपड़े पहनेगा, सारे लोग उसको नमस्कार करना शुरू किए। कहता बन गया ना देवता। कहते हैं एक गेरुए कपड़े बनाने से तुम लोग सब उसको नमस्कार करने लग जाते हो। कहता देवता बनाना मेरे हाथ में, तुम्हारे हाथ में क्या? तो कहने का अर्थ है कि वेरिएशंस जब चेंज होती है शिष्य में तो समझो प्रॉब्लम है ही है।
आगे चलो। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। विधि, एक तरीका है। विधि किसको कहते हैं? विधि किसको कहते हैं? मेथड, रेसिपी, इसको कहते हैं रेसिपी है। आगे चलो। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। कहता है जहां भक्ति होती है वहां ये जो रोज की प्रॉब्लम्स आती है ना, वो रहती नहीं है। होती हैं पर दिखती नहीं है। क्या? दिखती नहीं है। होती है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम रहेंगी रहेंगी। आज अभिमन्यु के साथ रही, अर्जुन के साथ रही, द्रौपदी के साथ रही, भीम के साथ रही, और कहते हैं जिस आदमी के अंदर भक्ति है उसको ये दिखती नहीं है। रहेंगी सामने पर दिखेंगे नहीं। आगे चलो। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक ही है। कहता है भक्ति और भगवान एक ही है। माना जो तुम्हारे अंदर श्रद्धा जागती है भगवान के लिए और गुरु के लिए, उसमें और भगवान में फर्क नहीं है। भगवान ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा बन करके आता है। खुद ही तुम्हारे अंदर प्यार देता है कि तू मेरे को प्यार कर। खुद ही देता है कि तू मुझे प्यार कर। और हम सोचते हैं हम उसे प्यार कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो प्यार जगाता खुद ही है। आगे चलो। क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। क्योंकि दोनों ही स्पिरिचुअल हैं। भगवान भी स्पिरिचुअल है और भक्ति भी स्पिरिचुअल है। आगे चलो। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। उसकी अंतरंग शक्ति, भगवान के अंदर एक अंतरंग शक्ति होती है, उससे तुम्हारे अंदर भक्ति जागती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सांप को काट दो, तुम्हें मंत्र मणि नहीं मिलेगी उसमें से। क्या मिलती है? और वही सांप के अंदर एक बारी अंतरंग शक्ति जाग जाए, टक 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 करती हुई अंदर चांदनी रात में, फट निकाल करके मणि बाहर फेंक देता है। खेलता रहता है उससे, खेल करके फिर वापस अंदर ले जाता है, फिर वो पानी हो जाता है। तो परमात्मा के अंदर एक अंतरंग शक्ति है। वो जब तुमको बहुत प्यार आता है गुरु से या इष्ट से, अपने इष्ट से, तो वो तुम्हारे अंदर जगाता है, उसको शेक करता है। शेक करने से वो जो अंतरंग शक्ति जागती है, उसमें और परमात्मा में फर्क नहीं है। आगे चलो। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। हाँ आगे चलो। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं होता। कहता है एक बारी भगवान आ जाए तो अज्ञान है ही। ज्ञान जब सामने आ जाएगा तो अज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। बेसिकली हम ज्ञान पाने जाते हैं, और ज्ञान आ गया तो अज्ञान ऑटोमेटिक हो गया। आगे चलो। मुझे बता देना कब बंद करना है, तो ये लंबा चलेगा नहीं तो। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं होता। कहता है जब भी किसी गुरु के अंदर इस भक्ति की प्रैक्टिस की जाती है तो अज्ञान का तो चांस ही नहीं। पर गुरु होना चाहिए जो, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी मुसीबतें गुरु के साथ लेके आते हैं, हम अपनी भक्ति गुरु के साथ नहीं लेके आते। प्रॉब्लम हमारी वहां है। हम एक बार भक्ति लेके आए, फिर देखो मौज, फिर मौज ही मौज है। आगे चलो। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण वचनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। कहता है अपने आप को प्योर करने के लिए भक्ति करें। अभी भक्ति करने का एक दूसरा तरीका तुमको बता देता हूं। अपनी चीजें मांगो, चलो मांग भी लो, क्योंकि हम दिन दुनिया में हैं। आज हमारा बच्चा दुखी होता है, हम देख नहीं पाते। पति दुखी होता है, देख नहीं पाते। माँ दुखी होती है, देख नहीं पाते। बाप दुखी होता है, देख नहीं पाते। हमारी जिंदगी ऐसे ही है, हम करें क्या? आमदनी नहीं हो तो भी दुखी रहते हैं, पैसा नहीं हो तो भी दुखी रहते हैं।
वो रहता है। और भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं ये चीजें तो मैं तेरे को वैसे ही दे दूंगा, दूसरा भक्ति ले आवे बस। ये चीजें तो तू मांगने आएगा तो भी दूंगा, नहीं मांगने आएगा तो भी दूंगा, सिर्फ भक्ति को साथ लेके आ। उसको साथ लेके आएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं कैसे भक्ति करता था, मैं अपनी कुछ पुराने टाइम की बातें बताता हूं। मैं कैसे कैसे काम करता था। मैं क्या करता था, महीने के अंदर 2 दिन मांगता था, 28 दिन सिर्फ दर्शन करने जाता था। क्या करता था? तो आदत पड़ गई, अपने आप को मजबूत रखता था कि आज नहीं मांगूंगा, आज नहीं मांगूंगा, आज नहीं मांगूंगा, आज सिर्फ दर्शन करने जाऊंगा। वो दर्शन जो करने जाता था, वो दर्शन करना भक्ति है, तो भक्ति बढ़ती रहती थी। आप इस आश्रम में आओ, मंदिर में आओ, सिर्फ हम गुरुजी सिर्फ इतना ही कहो कि भगवान हम तेरे लिए आ रहे हैं। क्या? हम तेरे लिए आ रहे हैं। अब तक तो हम अपने लिए आए, आज हम तेरे लिए आ रहे हैं। तुम देखो भक्ति कितनी जागती है, कहां पहुंचा देगा भगवान। हम कभी घर से कह के ही नहीं निकलते भगवान हम तेरे लिए आ रहे हैं, निकलते ही नहीं। और भगवान को पता है तू आ रहा है फॉर्मेलिटी करने, चलो मैं भी फॉर्मेलिटी में पत्थर बन के बैठ जाता हूं, सुनता रहूंगा। करो, अरे एक बारी तो बोल दो घर से निकलने से कि भगवान आज मैं तेरे लिए आ रहा हूं, सिर्फ तेरे दर्शनों के लिए आ रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एक बारी बोल के तो निकलो, तुम देखो तुम्हारा मजा क्या होता है। आगे चलो। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता, जब तक कृष्ण को कोई इस तरह नहीं समझता, बहुत बड़ी बात है, और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, और भक्ति में कन्वर्ट नहीं करता है अपने आप को, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई इतना बुद्धिमान भी न हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। कहते हैं वो कितना भी बड़ा अकलमंद हो पर वो बेवकूफ है भगवान की नजरों में। श्री नारायण। अब यही करते हैं, बाकी